So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है फिजिक्स बाय इमेजेस। तो आज बच्चों इमेज के थ्रू अपन देखेंगे कि फिजिक्स कैसे है। बच्चों बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो द टुडेज टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ फिजिक्स थ्रू डायग्राम। ओके बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन फोर्स एंड मोशन के बारे में। तो मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आता है बच्चों स्पीड। जो हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, वो क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। जहाँ डिस्टेंस जो होती है बच्चों वो होती है मीटर में, और टाइम जो होता है वो लेते हैं अपन सेकंड में। ओके, सो वेलोसिटी इज स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। बच्चों एक्चुअली में स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर आप उसको डायरेक्शन दे दोगे, इसका मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वेलोसिटी। ओके, वो वेलोसिटी बन जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेक्टर, इट हैज साइज एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इसके पास। अब डायरेक्शन है तो बच्चों वो चीज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी जो है बच्चों वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है बच्चों। ओके, फिर आता बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे आपको मेजर करना है कि 5th सेकंड में जो गाड़ी का जो एक्चुअली में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो क्या मेजर करता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। जबकि एवरेज स्पीड जो निकालते हैं वो किसी भी टाइम पीरियड के डिफरेंस में निकालते हैं। जैसे T1 टाइम में ये यहाँ थी गाड़ी, फिर ये T2 टाइम में यहाँ आ गई। तो एवरेज स्पीड जो होती है किसी भी टाइम पीरियड के बीच में निकाली जाती है। और आप इसको एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बच्चों? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, अब आप मेजरिंग स्पीड करोगे, जैसे ये यहाँ से जाकर इतने T1 टाइम में यहाँ थी बच्चों, फिर ये T2 टाइम में डिस्टेंस डी ट्रेवल करके ये यहाँ पे आ गई। ओके, तो टाइम ओवर नॉन डिस्टेंस यहाँ पर अपन ने मेजर करा। और एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मींस डेल्टा वी मतलब v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टिकर टेप लेते हैं अपन, 1 डॉट एवरी 1/15 सेकेंड। जैसे बच्चों ये आपने लिया, तो ये 1/50 1/50 1/50 1/55 है बच्चों। तो ये टोटल 1/10 सेकेंड हो गया। ये टोटल टाइम हो गया 1/10 सेकेंड। यहाँ पर क्या है बच्चों? कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है इक्वली स्पेस्ड है दोनों। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, 5 हो गए बच्चों। तो यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड है, इसका मतलब ये कौन सी स्पीड हो गई? कांस्टेंट स्पीड हो गई। लेकिन अगर स्पीड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, जैसे ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस अलग है, ये वाला स्पेस अलग है, ये वाला स्पेस अलग है। तो इसका मतलब स्पीड अगर टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो बॉडी एक्सेलरेट होगी। डॉट्स गेट फर्दर अपार्ट, लेंथ ऑफ ए 5t इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो अब जो यहाँ पे ये जो लेंथ अलग अलग हुई है बच्चों, इसका मतलब बॉडी में जो स्पीड है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। इसका मतलब वो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। इसका मतलब वो क्या देगी? आपको एक्सेलरेशन देगी। ओके, तो जैसे आपने ये 5 इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो मेजर डिस्टेंस फॉर 5 डॉट्स, और हर डॉट 1/50 का है, तो 5 कितने के हो गए बच्चों? 1/10 सेकेंड के हो गए। देखो ये 1/10 सेकेंड आपके पास लिखा हुआ है। ओके, जैसे अब स्केलर के पास में क्या होगा बच्चों? केवल साइज होगा, या मैं बोलूँ केवल और केवल आपके पास क्या होगा? ओनली एंड एनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। स्पीड जो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस रिवाइज कर रहे हैं कि स्पीड को अगर आप डायरेक्शन दे दोगे तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी में अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगी बच्चों? एक्सेलरेशन। अगर यूजुअली टेकन एज इंक्रीजिंग बट कैन बी आइदर, मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं बच्चों। रेट डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी आप क्या बोलोगे उसको? डिक्लेरेशन। ओके, या इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं।
वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये लाइट गेट है बच्चों, इंटरप्ट कार्ड विद नोन लेंथ। अब जैसे इसकी लेंथ दे रखी है आपको डी, ये इनिशियल पोजीशन दे रखी है, ये फाइनल पोजीशन दे रखी है। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे इस पोजीशन में, तो डिस्टेंस बिटवीन गेट्स और टाइम बिटवीन गेट्स निकालोगे। जैसे स्पीड इन गेट लिखोगे तो लेंथ ऑफ द इंटरप्टेड कार्ड कितनी दे रखी है आपको, डी, और डिवाइडेड बाय टाइम बीम्ड ब्लॉक्ड। एक्सेलरेशन निकालोगे तो चेंज इन स्पीड बिटवीन द गेट्स डिवाइडेड बाय टाइम बिटवीन द गेट्स। तो इस तरह से आप किसी भी तरह इसको अप्लाई कर सकते हो, इस बेसिक्स को। फिर बात करते हैं बच्चों ग्राफ के लिए। तो फोर्स एंड मोशन में मोशन ऑफ ग्राफ क्या होता है बच्चों, सबसे पहले एक वर्ड आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब आता है कि जैसे आपको इस ग्राफ में ग्रेडियंट निकालना है, तो ये ग्राफ का मतलब ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। ओके, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप क्या करते हो बच्चों, y बाई एक्स करते हो, या उस ग्राफ का आप टेन थीटा निकालते हो, या उसी को अपन बोलते हैं उस ग्राफ का क्या होता है बच्चों, ये स्लोप होता है। ओके, इसको आप किससे शो करते हो, m से शो करते हो बच्चों। ओके, तो इस ग्राफ का टेन थीटा निकालोगे तो ये अगर इसको मैं थीटा मेजर करूँ तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ गया। तो ये ग्रेडियंट आ गई बच्चों। और किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, ये नापोगे आप मीटर में और ये मेजर करोगे आप सेकंड में, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। मतलब क्या देगा आपको, स्पीड देगा। ओके, ग्राफ डू नॉट हैव टू स्टार्ट एट 0,0, मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, इसको आप बोलते हो इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेप्ट। अगर कोई ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है और वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ओके, कर्व, अब जैसे बच्चों एक कर्व तो ये बनाया आपने, जिसमें आपने निकाला y बाई एक्स या टेन थीटा। अब जैसे अगर कोई कर्व ऐसा हो बच्चों, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ये एक्चुअली में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ओके, तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। अब टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब बॉडी कौन सी है, एक्सेलरेट बॉडी है, बॉडी एक्सेलरेशन शो कर रही है। ओके, इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हो, जैसे ग्रेडियंट आप इसमें निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था बच्चों। तो वेलोसिटी में क्या निकालोगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी करोगे बच्चों। देखिए ये एवरेज वेलोसिटी है u प्लस वी बाई टू, जिसको आप डेल्टा वी बोल रखा है आपने। तो वो आपको क्या देगी बच्चों, एक्सेलरेशन देगी। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो टेन थीटा होगा, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो m होगा, वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ओके, अच्छा, अगर ये ग्राफ ऐसा है बच्चों, तो इसका मतलब जीरो वेलोसिटी है। वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब बॉडी कौन सी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ओके, और अगर ग्राफ ये ऐसा आ रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, जीरो एक्सेलरेशन है। अब नेगेटिव वेलोसिटी टेल अस दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रेलिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब वापस ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है बच्चों, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। और नेगेटिव वेलोसिटी आपको क्या बताएगी कि ऑब्जेक्ट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जा रहा है। ओके, और यहाँ पर जो आपने स्टार्ट करा है ये u है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जो डज नॉट हैव टू बी जीरो। आपने कुछ ना कुछ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, और अगर आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे, मतलब ये वाला, इसका एरिया निकालोगे, तो आपको क्या देगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देगा। स्लोप देगा आपको एक्सेलरेशन, और ग्राफ का एरिया देगा आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, इस तरह से आप कुछ अदर ग्राफ भी देख सकते हो बच्चों। जैसे आपने देखा कोई स्टेशनरी ग्राफ है, स्टेशनरी ग्राफ का मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो डिस्टेंस ऑलवेज स्टेज एट सेम वैल्यू। तो टाइम जैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस अभी भी वही है बच्चों। देखो यहाँ पर अगर टी इक्वस टू 1 सेकेंड लूँ तो भी ये यहीं पे ही है, टी इक्वस टू 2 सेकेंड लूँ तो भी ये यहीं पे ही है, टी इक्वस टू 3 सेकेंड लूँ तो भी ये यहीं पे ही है, टी इक्वस टू 4 सेकेंड लूँ तो भी ये यहीं पे ही है। इसका मतलब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन बॉडी वहीं पे ही है। ओके, और बॉडी वहीं पे, इसका मतलब बॉडी स्टेशनरी है या बॉडी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेज एट जीरो। और जीरो होगी तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा। अगर डिस्टेंस जो है टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कैसा हो रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म हो रहा है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी, लेकिन ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब ये 1 पे 1 है, ये 2 पर 2 है, ये 3 पर 3 है। इस तरह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बच्चों।
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। ओके, इसके अलावा जैसे अगर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग ऑब्जेक्ट गेटिंग क्लोजर, मतलब वापस डिस्टेंस इसकी डिक्रीज हो रही है, तो बच्चों ये ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, डिक्रीज आएगा। डिक्रीज के लिए आप क्या करोगे बच्चों, स्लोप नेगेटिव आएगी। स्लोप नेगेटिव का मतलब थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा होगा। तो ये थीटा 90 से ज़्यादा दिख रहा है बच्चों आपको। अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टाइम, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो वापस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब गेटिंग क्लोजर हो रहा है। तो आपका वेलोसिटी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है बच्चों, इसका मतलब बॉडी जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है इसकी डिस्टेंस, इसका मतलब बॉडी कौन सी हो रही है बच्चों, एक्सेलरेटेड हो रही है। और एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब बॉडी की स्पीड जो है बच्चों देखो धीरे धीरे क्या हो रही जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आ रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप कैसा बनाओगे, ये ऐसा बनेगा। फिर बात करते हैं बच्चों कि अगर बॉडी के पास क्विकली डिक्रीज हो रही है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ओके, डिस्टेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कैसे होती थी, यूं। तो अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो इसके पास जो आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी वेलोसिटी, वो आपको पता है। अगर गेटिंग क्लोजर आ रही है लेकिन वो क्विकली आ रही है, ओके, तो इसका मतलब इसकी इंक्रीजिंग स्पीड नेगेटिव में ज़्यादा होगी। ये देखो स्पीड इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि वो बॉडी वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब है कमिंग क्लोजर। ओके, तो ये इस तरफ से ग्राफिकल एनालिसिस हो गया। और आपके पास आपने देख लिया कि किस तरह से आप एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करोगे। तो ये अपने आज पढ़ा बच्चों। तो कल भी और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।